also we will draw a network diagram, but depending upon some different things. Okay, so here you can see the I am having a problem in which we have to draw a network diagram with help of this given data. Yes. First, I am reading this problem. Draw the network diagram and determine critical path, total float, and show the critical path with double line on the network diagram. If duration of the network is as follows. Okay. So here you can see there are three columns here. The first column is event, second column is durations, and third is nothing but the remark. This remark column is very important because depending upon this the statement which has been given, so we will draw a network diagram. ये जो statements दिख रहे हैं आपको राइट साइड में जो थर्ड कॉलम में दिख रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस स्टेटमेंट्स वी हैव टू ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम इन अ प्रॉपर वे. ठीक है. प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में जैसे जैसे आगे जा रहे हैं अपन, तो थोड़ा सा व्हाइल ड्राइंग ए नेटवर्क डायग्राम वी हैव टू रीड दिस स्टेटमेंट्स. ठीक है ना, जो रिमार्क कॉलम में जो स्टेटमेंट्स है वी हैव टू रीड प्रॉपर्ली द स्टेटमेंट्स, and depending upon the statements we have to draw a network diagram. Okay, so what is the first line? First line क्या है, देखो यहाँ पे इवेंट्स में starting point is A. starting point क्या बोल रहा है? starting we are starting at the point A. So A is the starting point for this. तो A से start हो रहा है अपने पास event. The starting point is A. ठीक है, so we will copy here and we will draw as A. यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, A ड्रॉ किया. ठीक है, we have drawn this as A. The starting point is A. ठीक है. अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट में, स्टार्टिंग इज है A to B it is having a durations of 9 and A to C it is having a durations of 8. ठीक है ना. A to B कितना ड्यूरेशन है, 9 है, और A to C कितना ड्यूरेशन है, 8 है. ठीक है, तो A to B and A to 9 9 और 8 है. बट नेक्स्ट लाइन में देखो क्या बोल रहा है, ए स्टार्टिंग पॉइंट इज ए, तो ए से बी की तरफ जाएगा और ए से सी की तरफ जाएगा. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से देर विल बी टू साइमल्टेनियस एक्टिविटीज, दैट इज बी एंड सी. बी एंड सी जो नेम्स गिवन टू द नोड्स. अब प्रीवियस इसमें वी हैव सीन द नंबर्स वेर गिवन टू द नोड्स. अब यहाँ पे कैसा हो रहा है कि अल्फाबेट्स हो रहे हैं. ठीक है, तो दीज आर जस्ट द नोटेशन चाहिए. ये क्या रहता है, सिर्फ नोटेशन रहते हैं. ठीक है ना, तो वी कैन हैव दिस नोटेशन. तो ए से बी की तरफ जाएगा और ए से सी की तरफ जाएगा. ठीक है, तो वी विल हैव दिस एज सेम वे ए टू बी एंड ए टू सी. ठीक है, इसको नाम दे देंगे आप ए टू बी एंड हियर एज ए टू सी. व्हाट अबाउट द ड्यूरेशन फॉर ए टू बी? कितना ड्यूरेशन बताओ? यस यस, व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर ए टू बी? ए टू बी इज 9. 9. Here I'm drawing this as A to B. Here A to B and A to C. Here making somewhat different way. Okay. A to B is having a duration of 9, so we will copy this and we will have this as 9. Here 9 and here as 9 and here as 8. So we will have this as 8. Okay. अब नेक्स्ट क्या है बताओ, नेक्स्ट ड्यूरेशंस में क्या है, ए टू बी एंड ए टू सी वी हैव ड्रॉन एज 9 एंड 8. अब क्या बोल रहा है देखो, बी टू डी, मगर उसके लिए एक स्टेटमेंट इज गिवन. व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? बी टू डी वाला जो है थर्ड लाइन में देखो, बी टू डी वी आर हैविंग बी टू डी, बट द स्टेटमेंट इज
डी सक्सीड्स बी, मतलब डी क्या है, आगे है, सक्सीड हो रहा है बी को, मतलब बी के आगे डी आएगा, ठीक है। हियर इट इज क्लियर दैट नेक्स्ट इज बी। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ this as B. We will change this and we will give this name as B, and again we will copy here. What about B to D durations? कितना है? 5. 5. 5. Here we have given this as 5. ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट भी फुलफिल हो गया और बी टू डी वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या बोलता था कि डी आगे है बी से, यस, डी सक्सीड्स बी, यस। अब सी टू ई बोल रहा है, अब सी टू ई, नेक्स्ट इज ई, बट स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ई सक्सीड्स डी, सी एंड डी, मतलब क्या हो गया, क्या मतलब होगा इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ई सक्सीड्स सी एंड डी, क्या मतलब है इसका, यस। सी और डी जहाँ खत्म होंगे वहां से ई स्टार्ट होगा। जहाँ सी और डी खत्म होंगे वहां ई स्टार्ट होगा, या फिर ई के पीछे में कितने रह गए, सी और डी, मतलब सी और डी। यस, ई के पीछे में क्या रहेगा, सी और डी। तो वी विल हैव दिस एज ई, इसको मैं यहाँ पे ई लेके आता हूँ, और इसके पीछे में रहेगा, कॉपी करके, दिस सी एंड डी, ठीक है। इसके पीछे में आएगा सी, डी आएगा, और इसके पीछे में भी आएगा। स्टेटमेंट फुलफिल होती है क्या, देखते जाओ, है ना, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब दिस स्टेटमेंट इज फुलफिल बाय दिस, मतलब ये जो ड्राइंग है उसके हिसाब से स्टेटमेंट फुलफिल हो रही है क्या। ई सक्सीड्स सी एंड डी, ई, यस, सक्सीड्स मतलब पीछे, ई सामने आ गया और पीछे में क्या चले गया, सी भी चले गया और पीछे में डी भी चले गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी फुलफिल हो गया, देखो, ठीक है ना। ई सक्सीड्स सी एंड डी, यस, ई सक्सीड्स सी एंड डी। What about CE? CE का duration is 6. So we will copy here and we will change this to 6. ठीक है, तो इसको 6 change कर देंगे आप। ऐसी D to E, it is having a duration of 5. So here we will copy here and we will have this as same as 5. मतलब यहाँ तक आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज डीई, डीई का 5 ड्यूरेशन आ गया। अब वही स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा है, ई सक्सीड सी एंड डी, ई सक्सीड सी एंड डी, तो दोनों के लिए स्टेटमेंट इज सेम। तो यहाँ तक आ गया आप डीई तक। नेक्स्ट, अब सी एफ का ड्यूरेशन इज 10, बट व्हाट इज द स्टेटमेंट गिवन, तो एफ सक्सीड्स सी, मतलब जहाँ पे सी खत्म हो रहा था वहां से नेक्स्ट पॉइंट पे एफ आएगा। तो मतलब सी यहाँ पे खत्म हो गया मेरे पास, तो नेक्स्ट पॉइंट पे एफ आएगा। तो नेक्स्ट वी विल हैव दिस एज, we will copy here and we will paste here and we will have this as f, f आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, we will have this as in this way। what about the durations for cf, cf durations कितना है बताओ, कितना है, 10। तो here we will have this as 10, चेंज करके इसको कर देंगे अपन 10, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट भी फुलफिल हो गया, 10 वाला जो स्टेटमेंट था सी एफ, तो एफ सक्सीड सी, यस, एफ इज सक्सीडिंग सी, यस। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, ई जी, ई जी के लाइन देखो, ई जी इज नथिंग बट इज हैविंग अ ड्यूरेशन ऑफ 8, बट व्हाट इज द स्टेटमेंट गिवन, ई सक्सीड्स, सॉरी, जी सक्सीड्स ई, मतलब क्या होगा कि जी नेक्स्ट होगा जहाँ पे ई खत्म हो रहा है। हियर ई इज एंडिंग, नेक्स्ट इज जी, हियर इसी के लाइन में मैं आगे जी बना देता हूँ, ठीक है। Here we will have this as, here we will have this as B. इसको arrow भी बना देते हैं अपन, activities it has been denoted by arrows, so here we will have this as arrow, here we will have this as arrow। What about the durations for this, EG का duration is 8, so here we are having this as 8, so here same copy करते हैं, ठीक है। G succeed E, G succeed A। Next is FH, FH का ड्यूरेशन 4 है, बट उसके लिए स्टेटमेंट क्या बोलता है कि H
सक्सीड्स एफ, तो जहाँ पे एफ खत्म हो रहा है वहीं से एच स्टार्ट हो रहा है, वहीं से एच स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एच स्टार्ट कर लेते अपन। यहाँ पे थोड़ा सा और आगे में इसी के लाइन में चलेगी, दिस एज एच, और इसके लिए arrows is also there required, here we will have this as arrow fh, fh का duration is 4, so we will have this as, we will add it to this as 4, yes fh हो गया। hi, अब hi के लिए there is statement, ठीक है ना, hi, तो नेक्स्ट इज एच आई, एंड उसके बाद में भी देखो जी आई, मतलब आई इज द एंड पॉइंट, एच आई और जी आई मतलब दोनों भी एक ही पॉइंट पे एंड हो रहे हैं, एच आई और जी आई मतलब आई इज द लास्ट पॉइंट, उसके लिए दोनों के लिए स्टेटमेंट सेम है, आई सक्सीड्स एच एन जी, यस आई सक्सीड्स एच एन जी, मतलब आई नेक्स्ट रहेगा और पीछे में रहेगा जी एंड एच, क्लियर, मतलब ये फुलफिल हो गया अपने पास स्टेटमेंट। तो लास्ट पॉइंट इज एंड पॉइंट फॉर बोथ द एक्टिविटीज इज आई, दिस इज आई, तो सेम पॉइंट फॉर जी बी और एच, दोनों के लिए सेम पॉइंट पे एंड हो रहा है, ठीक है, हियर वी विल हैव दिस एज सेम पॉइंट, ठीक है, उसके लिए भी सेम पॉइंट आ जाएगा, हियर वी विल हैव दिस एज इन दिस डायरेक्शन एंड हियर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, here I is ending at the same point. What are the durations for this? So GI का duration से GI का duration 10 है, so already we are having this as 10, तो यहाँ पे आ जाएगा GI 10, और HI का duration से 11, तो यहाँ पे और एक हो जाएगा, here we will have this as 11, 11, ठीक है। So here we have drawn a network diagram by considering these statements, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको ड्रॉ करते वक्त कैसा है कि प्रॉपरली यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट्स सो दैट इट कैन बी ड्रॉन इन अ प्रॉपर वे, ठीक है ना, तो एक प्रॉपर वे में ड्रॉ करने के लिए वी हैव टू रीड द स्टेटमेंट्स इन अ करेक्ट वे, ठीक है ना, जैसा आपके स्टेटमेंट्स जैसा रीड होगा उसके हिसाब से वी कैन इजीली ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। So here we have drawn a network diagram by considering the statement which has been given. तो सक्सीडिंग वर्ड भी यूज हो सकता है और प्रीडिसेसर, प्रीवियस, प्रीवियस एक्टिविटीज भी यूज हो सकती है, आगे क्या रहेगा या फिर पीछे क्या रहेगा, ठीक है, तो ये दोनों कंसिडर करके वी कैन ड्रॉ, वी कैन इजीली ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल यू कैन ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम सो दैट ऑल द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, you can once again read these statements and draw once again some things, some statements which has been uh, it has been taken care of not, so you can see in a proper way, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने all statements we have covered and we have drawn a network diagram. What is the next thing to be taken care? इसके बाद क्या करते हैं आप, क्या होता है इसके बाद? EST, LFT. Yes, so we have to use this EST and LFT values, ठीक है ना, तो ये empty box मैं हर एक के सामने insert कर रहा हूँ, ठीक है, so we are inserting this box everywhere, empty box to be inserted, EST and LFT वाले जो boxes हैं it is to be inserted everywhere, so that we have to find out these values, ठीक है, earlier start time and latest finish time, ठीक है, so earlier start time और latest finish time we have inserted all these things, हर एक के सामने आ गया, कितने एक्टिविटीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, yes, so we have inserted these boxes. अब फर्स्ट क्या बोलता है कि फर्स्ट ESP टू बी कैलकुलेटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस बाय कंसीडरिंग द एरोज एंड द मैक्सिमम, ठीक है, फॉरवर्ड में होगा, मैक्सिमम होगा और एरोज कंसीडर होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले में ESP के पहले में कोई वैल्यू नहीं है, तो वी विल कॉपी दिस डायरेक्टली एंड वी विल पेस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट एज 0, ठीक है, ESP एज 0। अब नेक्स्ट जैसा 1 2 3 आ रहा था, अब इंस्टेड ऑफ 1 2 3 वी विल हैव द नंबर्स एज ABCD, ठीक है, नेक्स्ट इज B अल्फाबेट, B अल्फाबेट इज हैविंग ओनली वन एरोज मीटिंग एट B अल्फाबेट, ठीक है, तो B का कितना आएगा बताओ, ESC कितना होगा B का? 9. 9, ठीक है ना, 9. 0 प्लस 9 इज 9, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको एंड वी विल एडिट दिस एंड वी विल हैव दिस एज 9, ठीक है, वी विल हैव दिस एज 9,
नेक्स्ट सी अल्फाबेट. सी अल्फाबेट इज अगेन मीटिंग विथ सिंगल एरोज. एक ही एरो आके मीट हो रहा है. तो 8 उसका ओरिजिनल ड्यूरेशन था और पुराना EST 0 है. तो 0 + 8 is 8. yes 8. here we will have this as 8. 8. अब डी. डी अल्फाबेट में अगेन इट इज मीटिंग विथ वन एरो. एक एरो आ रहा है. तो कितना आएगा बताओ. डी के लिए कितना आएगा. 14. 14. 14. Yes, it will have the value as 14. Here we will have this as 40. बहुत सिंपल कैलकुलेशन. ठीक है. बट स्टेटमेंट्स ये सब करने का मतलब मेरा एम क्या है कि डिफरेंट वेज में कैसा कैसा पूछा जाता है बाय कंसिडरिंग द स्टेटमेंट. क्या वर्ड्स यूज होते हैं. ड्राइंग द नेटवर्क डायग्राम. थोड़ा सा ये मेरे को समझाना था इसलिए वी हैव कवर्ड दिस. बट ये स्टेटमेंट्स अलग अलग कंडीशंस में गिवन रहते हैं. ठीक है. ई पॉइंट पे ई इज मीटिंग विथ टू एरोज. एक तो आ रहा है डी की तरफ से ई और सी की तरफ से ई आ रहा है. तो मैक्सिमम वैल्यू टू बी टेकन फॉर EST. अब मैक्सिमम बताओ कितना आएगा. तो 14 + 5 is 19. 19. दूसरा क्या है 6 + 8. तो 6 + 8 is 14. 14. तो मैक्सिमम इज 14, 19. 19. यस. वी विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू एज 19. ठीक है. तो इसी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और वी विल एडिट दिस एज 90. ठीक है. ये आ जाएगा आपका 90 वैल्यू. एफ. एफ के लिए ओनली वन एरो इज मीटिंग. तो 10 + 8 18. 18. 18. So here we will have this as 18. Next G. G is again meeting with only one arrow. एक ही arrow meet हो रहा है. तो कितना आएगा. 19 + 8 is 27. 27. 27. So here we will have this as 27. इसको लेंगे यहाँ पे. As 27. Next H. H is again meeting with one arrow. So 18 + 4. Yes. 22. 22. So here we will have this as here we will have this as 22. Next I is meeting with two arrows. ठीक है ना. तो अब यहाँ से maximum will be taken. We will take for EST. ठीक है ना. एक आ रहा है 27 + 10 37. दूसरा आ रहा है 22 + 11. कितना आएगा. 33. 33. 37. Maximum will 37. 37. So maximum value will be 37. So we will have this as 37. 37. ठीक है. So in this way we have calculated EST in forward directions, the maximum value and by considering the arrows. है ना. 3 कंडीशंस लेके आपको ड्रॉ करना है. एरो कंसीडर करो, मैक्सिमम करो, फॉरवर्ड लो. ठीक है. EST. अब LFT. LFT बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, टेल एंड कंसीडर होगा और मिनिमम रहेगा. ठीक है. तो LFT फॉर द लास्ट केस विल बी सेम. लास्ट केस विल बी सेम. ठीक है ना. ये 37 मैंने वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया. अब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा. देखो अब सबसे पहले जी की तरफ जाओ. जी पे कितने एरो टेल एंड जाके मीट हो रहे हैं. तो ओनली वन टेल एंड इज मीटिंग एट दिस 10. पॉइंट. जी. तो 37 - 10. 37 - 10. 27. 27, 27. 7. Yeah, 27. Next, H is meeting with only one tail end and 37 - 11. 26, 26. 26. So here we will have this as एडिटिंग करके इसको कर देंगे अपन 26. 26. Yes. अब नेक्स्ट आएंगे F. F की तरफ पे ओनली वन टेल एंड इज मीटिंग. ठीक है. तो कितना होगा 26 - 4. 22. 22. Here we will have this as 20. Next E. E activity is again meeting with one tail end. एक ही tail end आके मीट हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो 27 - 8. 19. 19, 19, 19. 90. E हो गया. अब D. D is meeting with again one tail end. So 19 - 5. 14, 14. 14. Yes, 14.
C activity, yes. C activity is meeting with two tail ends. E से C की तरफ जा रहा है और F से C की तरफ जा रहा है. The minimum value is 19 minus 6, 13. 13. 13, दूसरा है 22 minus 10. 12, 12. तो क्या लेंगे आप? 12, 12. 12. Here we will have this as 12 value. This as 12 value. The minimum value we are taking as 12. 12 value. Last, second last, D. D is mating with only one tail end, so 14 minus 5, 9. 9. 9, 9, 9. And last, again A is meeting with two tail ends. B से A की तरफ आ रहा है, C से A की तरफ आ रहा है. So 9 minus 9 is 0 and 12 minus 8 is 4. 4, 4, 4. So minimum is, 0. 0. 0. the minimum value is 0. So in this way we can have a check on LFT values also. ठीक है ना? जैसा लास्ट पॉइंट पे सेम आ रहे हैं 37 वैसे इनिशियल पॉइंट पे 0 चेक मिलता है LFT का. ठीक है ना? मिनिमम वैल्यू विल बी 0, मतलब रिवर्स में आके जहाँ पे खत्म हो रहा है तो वहाँ पे जाके वी विल हैव दिस एज 0 वैल्यू. 0 value. ठीक है? So in this way we have drawn a network diagram by considering the various things which has been given. ये remarks से जो given था उसके हिसाब से we have drawn network diagram and we have calculated ESP and LFT. ठीक है? The same procedure is here. ठीक है? So again the same thing. Previous इसमें मैंने बताया था आपको कि you have to find out the values for the remaining time calculations. So whether you have calculated the remaining time calculations for the previous figure. जो पहले किए थे अपन ने प्रीवियस लेक्चर में किए कि सबने. Yes, sir. ओके, तो मेरे पास पहले वो पुराना रिजल्ट आप टेली कर लेंगे, मतलब उसको कर लेंगे, फिर उसके बाद नया जो आज का जो रिजल्ट था वो भी आप उसमें कर लेंगे. ठीक है? तो आज का रिजल्ट तो खैर अभी, यस, ये मेरे पास फिगर था, तो फिगर के हिसाब से ये पुराना फिगर है. आज का फिगर तो अभी रहेगा. ये आज का जो है 7th प्रॉब्लम वी हैव डन हियर. यस, डबल लाइन से भी इंडिकेट कर दिया अपन ने कि विद हेल्प ऑफ द डबल लाइंस दिस नेटवर्क डायग्राम इट हैज बीन इंडिकेटेड विद हेल्प ऑफ द डबल लाइन. तो डबल लाइन जहाँ पे रहेगा तो दिस इज नथिंग बट क्रिटिकल पाथ. ये भी पूछा था उसने, तो वी हैव ड्रॉन अ क्रिटिकल पाथ बाय डबल लाइन. ये आज का प्रॉब्लम है, बट मैंने एक होमवर्क दिया था आपको 6th प्रॉब्लम में in which the various activities were given, various durations were given and we have calculated all the things. ठीक है? तो ड्यूरेशन क्या क्या थे मेरे पास, जल्दी जल्दी बता दो. ए का ड्यूरेशन कितना था? 5, 4, 5, 4, 2, 5, 2, 5, 6, 6, 6, 6, 8, 4, 8, 4, 3, 8, 5. 3, 8, 5. यस, ये प्रीवियस प्रॉब्लम में कल जो लिए थे अपन ने उसके ये ड्यूरेशन थे. अब ESTs वी हैव कैलकुलेटेड. तो बताओ EST क्या क्या निकाले आपने? 0, 0, 0, 0. अब देखो इसमें एक चीज है, 4, 5. एक चीज याद रखना है आपको. जैसा इसने क्या बताया था, देखो ए बता रहा है, ठीक है ना? अब ए एक्टिविटी बता रहा है. पहले इससे पहले में न्यूमेरिकल्स 1 to 2, तो आपने आसान था कि भाई 1 वाला आप ले रहे हैं, बट यहाँ पे एक्टिविटी से डिनोट कर रहा है. तो अभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ए से क्या लेना है आपको EST के लिए. तो ए से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए लेना है. ए का स्टार्टिंग पॉइंट इज 1, उसका EST लेना है 0. तो इसी बी एक्टिविटी का जो है स्टार्टिंग पॉइंट इज 1 और एंड पॉइंट इज 3, तो 1 का 0 बराबर ले लिया आपने. सी का बताओ, सी का कितना रहेगा? 4, 4, यस, ये भी करेक्ट है. डी का बताओ. 5, 5, 5, ये भी करेक्ट है. 5, ई का क्या रहेगा? 6, 6, 6, ये भी करेक्ट है. एफ 4. 4, 4, 4, जी 12, 6, अच्छा, जी का आ रहे हैं 2 जी वैल्यू. का 12, 12 आएगा क्या आएगा बताओ? 12. 12 आएगा. 12, 12, यस. एच 12. 12, 12, आई 10, 10, 10. यस 10, जे 20, 20, यस करेक्ट, के 16. 16, 16, 16, यस करेक्ट. ठीक है? LFTs वैल्यूज बताओ. अब LFT में ए एक्टिविटीज का बाद वाला नोड, ए एक्टिविटी का बाद वाला नोड आएगा LFT के लिए. अब बताओ. 6,
ए एक्टिविटीज का LFT, ए एक्टिविटीज का LFT। यस यस, 6 सर वो 6 था। 6 था सर, सेकंड लेंगे। तो सेकेंड ये 6 आएगा। नहीं नहीं, ए एक्टिव, अच्छा 6 आ गया वहाँ पे, 6 था Yes, सर, sir. 5 और हाँ सर, 5 और 5 और 6 है 6 वहाँ पे। थे, हाँ LFT सर, 15 नहीं था वहाँ पे, 6 था। अच्छा 6 चलो, था हाँ सर। Yes, sir. 6 था। हाँ सर, बी एक्टिविटीज का बताओ। 4, 4 4। सी एक्टिविटी का बताओ। 6, 6। डी 20, 20। ई 12 12, 12। एफ 20, 20। जी 20, 20। एच 23, 23। आई 23, 23। जे 28, 28 एंड के 28. यस करेक्ट। ठीक है, तो दीज वैल्यूज आर करेक्ट। नेक्स्ट इज EFT। EFT तो बहुत सिंपल है, ये दोनों का एडिशन करना है आपको, 5 + 0 वाला एडिशन करना है, ठीक है ना। 3 + 2 करना है, तो यहाँ पे मैं 2 कर लेता हूँ। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, मतलब एडिशन इज देयर। तो हियर इज 5, ये कितना आएगा नेक्स्ट? 4, 4। इसके बाद 6, 6, इसके बाद 10 10, इसके बाद 12 12, नेक्स्ट 10, 10 10, नेक्स्ट 20, 20, इसके बाद 16, 16 एंड 13 13, 13, 28, 28, finally 21. 21. Yes. So in this way, we have calculated the values of EFT depending upon EST. We see LST depending upon LFT. So by subtracting the values or subtracting the durations, we can find out this value. So this value minus the duration. कितना आएगा बताओ? First is 1, 1. Next is 0, 0. Next 4, 4. Then 15, 15. Next 6, 6. Next 14, 14. Next 12, 12. Then 19, 19. Then 20, 20. Then 20, 20. And 23. 20. Yes. तो सिंपल कैलकुलेशन है ना। फाइनली जो रहेगा टोटल फ्लोट जो रहेगा, स्टार्ट टाइम से करो, सॉरी अर्लियर स्टार्ट टाइम 5 और 3 से है ना। तो अर्लियर स्टार्ट टाइम से माइनस करो, या फिर फिनिश टाइम से माइनस करो, ठीक है ना। तो EFT LFT से, या फिर स्टार्ट से माइनस करो, या फिर फिनिश से माइनस करो, वन एंड द सेम। तो वी विल हैव दिस एज दिस वैल्यू, जो नजदीक है उसे स्टार्ट कर लो। दिस वैल्यू माइनस माइनस दिस वैल्यू। नेक्स्ट बताओ। 0, 0। नेक्स्ट 0, 0। नेक्स्ट 10, 10। नेक्स्ट 0, 0। नेक्स्ट 10, 10। नेक्स्ट 0, 0। उसके बाद 7, 7। नेक्स्ट 10, 10। 0, 7. So these are the values for total float. मतलब ये 0 0 and these zeros will indicate the float, ठीक है ना। So in the sense critical path, ठीक है ना, ये critical path indicate कर रहे हैं। So this zero value, we can highlight this zero value. So this zero value and this zero value, whereas this zero value, this indicates the critical path, ठीक है ना, जो ऑलरेडी वी हैव शोन बाय डबल लाइन, ठीक है। तो डबल लाइन से भी शो कर सकते हैं आप, और जहाँ पे जीरो आता है तो उससे टैली भी कर लो, जैसा बी को मैंने डबल लाइन इंडिकेट किया था, यस, तो इट्स करेक्ट। नेक्स्ट सी वी हैव इंडिकेटेड बाय डबल लाइन, so it is also correct. E we have indicated by double line, yes, it is correct. G we have indicated by double line, yes, and finally we have indicated J as with the help of the double line the critical path, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट, that is the statement for the critical path, ठीक है। critical
path calculations में we will have first as A activities, next as A के बाद क्या आएगा C activity, उसके बाद क्या आएगा बताओ? A के बाद आया सॉरी सर ए नहीं आएगा. A नहीं आएगा, B आएगा, B आएगा, C आएगा, उसके बाद क्या आएगा? E E एक्टिविटीज आएगा, उसके बाद आएगा H G, G G G, उसके बाद आएगा J जे. एंड इट्स वैल्यू. अब B का वैल्यू था 4 ड्यूरेशन, ठीक है. C का है 2 ड्यूरेशन, 2 E का ड्यूरेशन है 6, G का ड्यूरेशन है 8 8 और K का ड्यूरेशन से 8. अब ये वैल्यू जो आप लिख रहे हैं वो वैल्यू 28 से टैली हो रही है कि देखो. Yes यस sir. सर. That means the network diagram and the critical path and the मतलब ये सारा जो पर्पस है ये सारा मतलब अपना करेक्ट हो गया. मतलब ये 28 वैल्यू इज द करेक्ट वैल्यू फॉर द EST, ठीक है ना. तो यहाँ पे EST LFT जो 2028 आ रहा है वो अपने एक्चुअल क्रिटिकल पाथ से भी टैली हो गया, 00 से भी टैली हो गया, डबल लाइन से भी टैली हो गया. मतलब ऑल दिस कंडीशंस इट हैज बीन इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है ना. सब एक दूसरे से रिलेटेड है. That means the critical path for this network diagram with the help of these all durations is total time required for completion of project is 28, 28. It may be weeks, it may be days. Normally ये weeks ही रहता है. तो 28 weeks is required for completing a project, ठीक है ना. तो ये 28 weeks है और उसमें ये जो दिख रहा है 10 10 7 10 7, तो ये कंप्लीशन तो 28 में हो जा रहा है, मगर ये टाइम जो है अपन ने अज्यूम करते वक्त ज्यादा दे दिए, ठीक है ना. इसको 10 जो है ये स्पेयर टाइम है इसके पास, एम्प्टी मतलब ड्यूरेशन से. तो दिस ड्यूरेशंस फ्री फ्लोट बोल सकते हैं आप. तो दिस ड्यूरेशन जो है कैन बी यूज फॉर सम अदर एक्टिविटी फॉर बूस्टिंग. अगर ऐसा लगता है कि कोई एक्टिविटी ज्यादा टाइम ले सकता है तो ये 10 डेज आप उसमें डिवाइड कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, ठीक है ना. सो दैट इट कैन बी कम्प्लीटेड. ये 1 10 10 7 10 और 7 कंप्लीट होने के बाद भी ये ड्यूरेशंस फ्री फ्लोट के फॉर्म में अपने पास है, ठीक है. तो जिसमें ये जो था ये प्रीवियस प्रॉब्लम अपन ने कंप्लीट कर लिए थे. आज का प्रॉब्लम मैंने फिर से वैसे पेश कर दिया. तो आज का भी ड्यूरेशंस और वो सारे काम फिर से कर लेंगे अपन. ए बी का ड्यूरेशंस कितना है? AB का ड्यूरेशन है 9, AC is 8, 8 BD is 5 5, CE is 6 6, DE is 5 5, EF is 10 10, EG is 8 और FH is 4 4, 4 HI is 11 11 and GI is 10 yes. The same manner में we will find out the EST LFT with the help of this figure जो अपने पास है राइट साइड में. वो फिगर से अपन we will feed the data for EST and finally we will fill the data for the LFT. तो EST में फर्स्ट अल्फाबेट देखना है, ठीक है. ए बी, अब ये थोड़ा सा और ज्यादा आसान कर दिया इसने. ए बी में ए इज द फर्स्ट अल्फाबेट, ठीक है. तो ए के लिए कितना है बताओ? EST 0 0, AC 0 0, 0 BD 9 9, CE 8 8, DE 14 14, CF 8 8 8, EG 19 19, 19 FH 18 18, HI 22 22 and GI 27 25. Yes. Next सेम मैनर में LFT बट बाद के अल्फाबेट्स के लिए आएगा LFT. अब ए बी का बी अल्फाबेट के लिए LFT क्या रहेगा? 9 9, 9 AC 12 12, BD 14 14, CE 19 19, DE 19 19, CF 22 22. 24 हाँ हाँ, कौन सा 24 आ रहा है?
24 है ही नहीं अपने पास. EG 27, 27, FH 26, 26, HI 37, 37 and GI 37, 36. ठीक है. अब EFT based on EST, EFT to be calculated based on EST, so EST and the duration we will have the EFT value. तो EFT तो सिंपल है, ये दोनों का ऐड करना है अपने को. दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बी देयर, है ना. 9 नेक्स्ट क्या आएगा. 8, 8 नेक्स्ट. 14, 14 नेक्स्ट. 14, 14 14, नेक्स्ट. 19, 19 next. 18, 18 then 27, 27, then 22, 22, 2 yes, 33, 33, last. 37, 37, Same way LST it is based on LFT by subtracting the durations. ठीक है. तो ड्यूरेशन सब्सट्रैक्ट कर दो, ये वैल्यू में से माइनस कर दो ड्यूरेशन से. ठीक है. तो ड्यूरेशन माइनस हो गया, तो फर्स्ट वैल्यू इज 0. नेक्स्ट इज 4, 4, 4 नेक्स्ट. 9, 9 9, next. 13, 13 13, then 14, 14 then 12, 12 then 19, 19 22, 22 26, 26 27, 27 yes. And the total float. तो इसमें फिनिश से माइनस करो या फिर स्टार्ट से माइनस करो. तो फिनिश से LFT will be subtracted from EFT. So we will have this as this value minus this value. The first value is 0. Next value 4, 4. Next 0, 0. Next 5, 5. Then 0, 0. 4, 4. 0, 0. 4, 4. 4, 4. And last value 0. 0. Yes. Again this 0 indicates the critical path, so we can highlight these 0 values. तो ये सारे 0 values highlight भी कर सकते हैं आप, so that it can be indicated as the critical path. So these 0 values indicated as the critical path, and we can have the AB. We have already drawn with the help of double line. Yes, it is a critical path. AB के बाद आएगा BD. Yes, it is the critical path. BE. Yes. Next is EG. उसके बाद finally as GI. These are the critical paths by double line, and the statement is important. So critical path calculations. ठीक है. So what are the calculations for critical path? So AB. First is A to B. Next is B to D. So B to B. Next is B से D तक. फिर D to E. Next is D to E. Next is E to G. Yes, E to G. Last is B to I. What about the durations for this? A duration is 9 plus B duration is A to B का duration से 9. Next is B to D का duration कितना है बताओ? 5, Next 5, B to E का 5, duration कितना है? 5. 5, Next 8, E to G 8. Last 10, 10, 10. Total calculations बताओ कितने आएगा? 37, 37. That is the same which we have drawn with the 37, ठीक है. तो ये आज के लेक्चर्स में एक पुराना प्रॉब्लम जो अधूरा था वो सॉल्व कर लिया अपन ने, और आज का एक नया प्रॉब्लम जिसमें एक रिमार्क वाला जो कॉलम था वो बहुत इंपॉर्टेंट था. विद द हेल्प ऑफ दैट रिमार्क कॉलम और विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेटमेंट वी हैव ड्रॉन अ नेटवर्क डायग्राम. ठीक है. तो ये डिफरेंट मतलब वेज है इन विच वी आर ड्राइंग अ नेटवर्क डायग्राम. ठीक है. ये सारे अलग अलग मतलब मैनर्स में पूछा जाता है. इन सम केसेस इट हैज बीन डायरेक्टली गिवन सिंपल वे में, जैसा 1 2 1 3 ऐसा सिंपल वे में ड्रॉ करो. सम केसेस में अल्फाबेट्स में गिवन रहता है, सम केसेस में रिमार्क में गिवन रहता है. तो ये सारे अलग अलग वेज है इन विच we have to draw a critical path and we have to draw a table and to find out the total float and values for the critical path. Okay? Here in this
today's lectures we have covered the numericals related with the critical part. ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे एंड हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल ट्राई टू सॉल्व कुछ अगर प्रॉब्लम्स रिमेनिंग होगा तो दैट प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल हैव सम मोर डिफरेंट टॉपिक फॉर